मैच चल रहा है, ऐसे में जो बिहार के बिहार खिलाड़ी हैं वो अब कहने लगे हैं कि उन्हें भी सुविधाएं चाहिए। हालांकि आपने अच्छा काम किया है विभाग में, मगर मौजूदा के स्टेडियम है उनकी दुर्दशा देखिए, तो क्या इन चीज़ों पर भी आप विभाग काम कर रही है? देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं कि विभाग ने अच्छा काम किया है, तो आपने करीब से देखने का काम किया है कि एक साल के अंदर में अगले साल 29 अगस्त को हम लोग बिहार में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी जीत के आए थे, तो उनकी संख्या 211 थी। इस बार 29 अगस्त तक वो संख्या 418 है। तो बिहार लगातार खेल में बढ़ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो राजगीर में हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम बन ही रहा है, और यहाँ पर मनोलक स्टेडियम भी नगर विकास विभाग के द्वारा हम लोग ने एनओसी दे दिया है। नगर विकास विभाग के द्वारा उसका निर्माण पुनः कराया जाएगा, इसकी प्रक्रिया चल रही है। और वही नहीं, हम लोग पूरे बिहार में अभी तक 250 स्टेडियम प्रखंड स्तर पर बना चुके हैं, और अभी हाल में कई का निविदा भी निकला है, और आने वाले दिन में जो प्रखंड बाकी हैं वहाँ पर हम लोग स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। वैसे खिलाड़ियों के लिए जो कि कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन और जो करेंगे भी, जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसके लिए क्या आप लोगों ने सोचा? क्योंकि अन्य स्टेट जाना पड़ता है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने मेरिट को देश के सामने। देखिए, आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी मार्च से मेडल लाओ नौकरी पाओ एक महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी 80 से अधिक खिलाड़ी नौकरी भी बिहार सरकार में पाने की स्थिति में है। अब 1 महीना के अंदर में उन लोग का सब लोग का एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, जो लोग मेडल लाए। तो चूंकि मेडल के आधार पर नौकरी मिल रहा है, इसलिए मैं ये आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। तो ये कहना है कि जो खेल के लिए संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो समय समय पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के जो भी कोच हैं, वो अभिषेक यादव हो फुटबॉल वाले, या बैडमिंटन वाले फॉर्मूला जी हो, या वो अर्जुनावाड़ी जो हमारे थे अर्जुन सिंह, तो तमाम लोग बिहार आए और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दिए और अपने कैंप में भी ले गए। और जो निर्जय बिहार में हुआ नेशनल जूनियर एथलेटिक, उसमें से 66 खिलाड़ी बिहार का नेशनल स्तर पर प्रशिक्षण के लिए चयनित हुआ। तो ये सारा काम लगातार चल रहा है, और आने वाले दिन में जो ओलंपिक होगा उसमें बिहार का खिलाड़ी रहेगा। इस मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम में आप लोग पहुँचे हैं, मुख्य तौर पर किस किस तरह की समस्या लेके लोग पहुँच रहे हैं आप लोग? मुख्य तौर पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम लोगों के बीच ज़मीन से संबंधित विवाद और छोटे मोटे झगड़े, आपसी झगड़े ज़मीन से संबंधित, इसमें ज़मीन से संबंधित कम है, आपसी मनमुटाव और दुराव का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो दाखिल खारिज की थी, वो अब लगभग शायद ही कोई केस हम लोग के पास दाखिल खारिज का था। जब से हमने फीफो कानून लागू किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, तब से पूरे बिहार में दाखिल खारिज का काम बहुत स्मूथली हो रहा है और सीरियल नंबर से हो रहा है। हमने इन चीज़ों के लिए अपने पदाधिकारियों को हमें शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने आम जनता के इस महत्वपूर्ण व्यवधान को, आम जनता से रिलेटेड इस महत्वपूर्ण व्यवधान को दूर करने में सब लोग उन्होंने सहयोग किया। सरकार की जो नीयत थी, सरकार का जो इरादा था, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब दूसरी छोटी छोटी समस्याएं जो मतलब ये भूमि सुधार और राजस्व डिपार्टमेंट के अंदर है, उस पर भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे हमने बाकी समस्याओं के समाधान के लिए छोटे छोटे कदम उठाकर स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की है, तो बची हुई समस्याओं का भी समाधान हम वैसे ही करेंगे। जैसे हम बहुत जल्द अपने विभाग में हम कॉल सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, ताकि ये सुनवाइयाँ जो यहाँ पर की जा रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा कॉल सेंटर के माध्यम से जब चाहे तब लोग उस पर कॉल करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसी तरह दूसरे विभिन्न विभागों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हम, जहाँ पर कहीं रोड ब्लॉक बना हुआ है, नियमतः जो हो सकता है उसके लिए हम मदद करने के लिए हम बैठे हैं।
और ये कार्यक्रम पूरे 1 वर्ष से लगभग चल रहा है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम अनवरत चले और चल रहा है। बड़ी संख्या में प्रतिदिन लगभग 100 मतलब सुनवाइयाँ होती हैं और उन सुनवाइयों पर, अधिकांश सुनवाइयों पर अमल भी होता है जब तक कि वो नियम परक हो। यदि कोई नियम से परे हो तो उसके लिए भी डायरेक्शन रहता है कि कोई भी कदम, कोई भी निर्णय नियम के विरुद्ध नहीं लिया जाना चाहिए। तो मैं अपने साथी माननीय मंत्री श्री जितेंद्र जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम लोग संयोग से हर बार हम लोग साथ ही बैठते हैं और बहुत अच्छा हम लोग के बीच में तालमेल रहता है और लोग जो आते हैं उन लोगों का भी रिस्पांस अच्छा रहता है। भूमिहीन जो लोग हैं उसके लिए आपके विभाग ने बहुत काम भी किया, मगर अभी जो डेटा जारी हुआ है उसमें आर्थिक स्थिति भी आप लोगों को पता चली गई होगी, हालांकि डेटा प्रकाशित नहीं हुआ। जो भूमिहीन लोग हैं उसके लिए डेटा जब आ गया है तो आपका विभाग किस तरीके से? देखिए, भूमिहीन लोगों का जो मसला है वो बिल्कुल अलग है। आम आदमी के आर्थिक स्टेटस से उसका सीधा संबंध नहीं। हम वास रहित भूमिहीन को पर्चा देते हैं, ज़मीन देते हैं, सरकार देती है ज़मीन 3 से 5 डिसमिल। वास रहित भूमिहीन मतलब उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं। जिसके पास कोई ज़मीन ही नहीं है उसके आर्थिक स्तर को किसी डेटा की कहाँ ज़रूरत है? वो तो दिखाई पड़ रहा है सोसाइटी में। पिछले दिनों हमने घोषणा की थी कि इस वित्तीय वर्ष में हम लगभग 23,000-24,000 जो पिछले लिस्ट के हिसाब से बचे हुए भूमिहीन हैं, वास रहित भूमिहीन, उनको हम पर्चा देके बसाए। नहीं, अभी तो डेटा में अभी मैं बता रहा हूँ लेकिन और उस 24,000 में से लगभग 8,000 पर्चे बांट दिए गए और अभी बांका में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने 1100 पर्चा बांटा और अभी करीब 6-7 हज़ार पर्चा हम 1 से 1.5 महीना के अंदर बांटते जा रहे हैं। इस तरह से मार्च 31, 2024 तक हम 24,000 पर्चा पूरा देंगे। साथ में पैरेलली हमने एक ऐप डेवलप किया है, लॉन्च किया है। उस ऐप के माध्यम से नए वास रहित भूमिहीनों को, मतलब कि जिस भूमिहीन परिवार में बच्चे हो गए, शादी हो गई, परिवार अलग हो गया, वैसे लोगों का सर्वेक्षण करा रहे हैं। और वैसे लोगों का सर्वेक्षण जो बसेरा 2, जो बसेरा 1 का हिस्सा है कि मार्च 31 तक हम लगभग 24,000 भूमिहीनों को हम वास्कित कर पर्चा दे सकेंगे और मार्च 31 के बाद बसेरा 2 के सर्वेक्षण से आए हुए जो लोग होंगे उनको हम ज़मीन देकर और ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से उसमें बसेरा 2 के तहत उनको मकान भी देने का हम काम। ये सर जो ऐप बनेगा उसमें क्या पारिवारिक डाटा भी रहेगा या पूरी ज़मीन का भी डाटा उसमें? नहीं, ऐप जो बनेगा, ऐप जो बना है उस ऐप में सभी राजस्व हल्का कर्मचारियों को यह ऐप दिया गया है और उनको मोबाइल पर अपने पंचायत के अंदर जो भी भूमिहीन है उसका सर्वेक्षण करके उसका डाटा अपलोड करना है। अब वो अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। यह वास रहित भूमिहीनों के लिए बसेरा 2 जो सरकार ने घोषित किया है उसका हिस्सा है और यह 31 मार्च 2024 के बाद उस पर उसके बस्कित पर्चा वितरण की कार्रवाई आगे की जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा राजनीतिक एक सवाल ले लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।